भगवान को पाने की जो इच्छा है एक इंसान में, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। स्पिरिचुअलिटी जो है आज की तिथि की बात करें तो ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो रही है। भगवान को पाने का सीक्रेट क्या है? कैसे पाया जा सकता है भगवान को? पानी पीने का सीक्रेट क्या है? प्यास। प्यास, जी। एक ही सीक्रेट है पाने का। जी। एक छोटा बच्चा रोता है, चिल्लाता है, किस लिए? उसको दूध पाना है ना। वो देखता है कि रो रहा है, बिलख रहा है, तो माँ तत्काल उसे दूध पिलाती है। जी। यही है ना। जी। उस बच्चे से कोई पूछता है तेरा पेट भरने का सीक्रेट क्या है, तो रोना। वो सिर्फ अपने आंसू बहाता है। जी। वर्तमान सदी में जो हमारे पास सबसे सशक्त उदाहरण है परमात्मा को पाने का और जानने का, वे है रामकृष्ण परमहंस, जिनसे विवेकानंद पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है। वे सभी के पास जाकर एक ही प्रश्न करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रत्येक गुरु कुछ न कुछ इधर उधर का उत्तर देता था, घुमा फिरा के वो लौट जाते थे। फिर एक बार वो नदी में, गंगा में कूदकर रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता के पास गए, जो ध्यानस्थ थे वहां पर, और उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि आपने परमात्मा को देखा है? तो वो विवेकानंद की तरफ देखते हैं और कहते हैं तेरी आंखें योगियों की आंखें हैं। उसका उत्तर नहीं देते। विवेकानंद वापस उस नौका से कूदकर गंगा में फिर किनारे पर आ जाते हैं और तड़पते रहते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जिसने परमात्मा को देखा होगा। वो उनकी प्यास बढ़ती गई बढ़ती गई। एक दिन उनका एक मित्र कहता कि चल मेरे साथ, दक्षिणेश्वर में एक पुजारी है, मुझे उससे मिलने जाना है, तू भी साथ चल। विवेकानंद ने कहा मेरे कोई रुचि नहीं है जाने की, तुम जाओ। तो उसने कहा नहीं तू साथ चल। तो उसने कहा मैं साथ चला तो उसके मैं कान खींच दूंगा जाके। उनका तू खींच लेना, तो चल तो सही। और जैसे ही गए वहां पर बैठे तो वही एक प्रश्न पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो हंसते हुए बोले अरे जैसे तेरे से बात कर रहा हूँ ऐसे मैं माँ से बात करता हूँ, नित्य बात करता हूँ, रोज बात करता हूँ। तो पहली बार विवेकानंद को किसी ने ये कहा था प्रामाणिक रूप से कि हाँ मैंने उसे देखा है और इसी प्रकार से बात करता हूँ जैसे तुझसे कर रहा हूँ। और वो वहीं ठहर गए। भीतर ठहरना समझते हो ना जी। वो गीत सुना है ना, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, जी। दिल की है धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल तुझे। तो विवेकानंद की दिल की धड़कन वहीं ठहर गई कि मिल गई मंजिल मुझे। और उसके बाद जो यात्रा आरंभ होती है उस परमात्मा को पाने की, उसको दर्शन करने की, उस यात्रा में विवेकानंद का सब कुछ छीन लिया गया। जो भी परमात्मा की तरफ बढ़ा है उसका सब कुछ पहले छीन लिया जाता है। कबीर साहब ने कहा है मैं घर जा रहा आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारू तासु का जो चले हमारे साथ। जी। कबीर साहब से किसी ने पूछा आपने तो उसे पाल लिया है, हम भी पाना चाहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा मैंने तो अपना घर जलाया है, अगर तुम अपना घर जलाने को तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अब लोग डर जाते हैं घर जलाने के नाम पे। वो घर जलाना ये नहीं कह रहे जिस घर में आप रहते हो पत्थर का उसको जलाओ जी। कि भीतर जितने भी विकार हैं, दोष हैं, जब तक उनको नहीं जलाओगे तब तक आपकी वहां यात्रा संभव नहीं। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी बात कि परमात्मा को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है क्योंकि किसी ने किया है जी। और वो प्रमाण हमारे पास है। अब प्रश्न है कि हम देख क्यों नहीं पाते। पक्षीराज गरुड़ काकभूषणी से यही प्रश्न करते हैं रामचरितमानस में जी। और अनेक साधु सन्यासी भी यही प्रश्न करते हैं बारंबार कि हम उसे पा क्यों नहीं सकते। तो राम उत्तर देते हैं उसका कि जब तक निष्पाप भक्ति नहीं होगी, जीवन में सरलता नहीं होगी, निष्कपट भक्ति जब तक नहीं करोगे मैं प्राप्त नहीं हो सकता। अब निष्कपट भक्ति हम कैसे करें, सवाल ये है जी। जितनी भी भक्तियां हो रही हैं वो सब कुछ न कुछ सांसारिक उपलब्धियों के लिए हो रही जी, कुछ ना कुछ पाने की चाह में ही हो रही हैं। बिल्कुल।
रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा, जब उन्होंने पूछा परमात्मा हमें मिलता क्यों नहीं, हम इतनी साधना तपस्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि लोग घड़ों आंसू बहाते हैं, खूब रोते हैं, किस लिए कि मुझे धन नहीं मिला, संतान नहीं मिली, पति नहीं मिला, पत्नी नहीं मिली जी। कितने आंसू बहाते हैं। धन खो जाए तो लोग कितना रोते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिला ये सोचकर कितने लोग रोते हैं बताओ। दिन रात कौन आंसू बहाता है कि हे प्रभु तुम हमें नहीं मिले, उसके लिए तो आंसू निकलता ही नहीं। तो जिस दिन हमारी दिल की धड़कन उस परमात्मा के लिए धड़कनी शुरू हो जाती है, अभी दिल किस लिए धड़कता है? पैसे के लिए जी। और जिस दिन दिल धड़केगा परमात्मा के लिए तो उसकी धड़कन को वो सुनेगा ना। जिसके लिए दिल धड़कता है उसकी धड़कन को वही सुन पाता है, दूसरा नहीं सुन पाता। नहीं सुन पाता। और अभी धन धड़क रहा है सांसारिक उपलब्धियों के लिए, तो जो सबसे बड़ी बाधा है परमात्मा के मार्ग में वो है कि हमारे दिल की धड़कन किसके लिए धड़क रही है, हमारे भीतर की जो प्यास है वो किसके लिए प्यास है। जो चाहोगे वही तो मिलेगा ना जी। तो परमात्मा को जब चाहा ही नहीं कभी भीतर से गहराई से, तो फिर उसकी ओर यात्रा कैसे आरंभ होगी। और जिसने चाहा उन सबकी यात्रा हुई या नहीं हुई बता दो। सभी की हुई ना। कबीर साहब की हुई, सूरदास की हुई, मीराबाई की हुई, गुरु नानक देव जी की हुई जी। संत रैदास की हुई, मीराबाई की हुई। अनंत हैं इस श्रृंखला में, अनंत लोग हैं जिनकी यात्रा हुई। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी प्यास एक ही चीज थी कि उन्हें परमात्मा रूपी जल के अतिरिक्त कोई और चाहिए ही नहीं। जैसे चातक पक्षी होता है, वो कहता है मुझे स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा मैं कोई जल पीऊंगा ही नहीं। एक पक्षी होता है, पता है तुम्हें इसका? जी। वो कहता है स्वाति नक्षत्र की अगर बूंद गिरेगी तो मैं पीऊंगा, नहीं तो मैं जल ही नहीं पीऊंगा। तो उस पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र में उस वर्षा को होना पड़ता है कि अगर मैं नहीं हुई, वो स्वाति की बूंद नहीं गिरी, तो वो जो पक्षी मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं वो प्यासे मर जाएंगे। तो प्रकृति को, उसके निजाम को, कुदरत के निजाम को वो पूरा इंतजाम करना पड़ता है, वो आयोजन करना पड़ता है जिससे उनकी प्यास बुझे, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तो पहले तो ये जो फैशनेबल क्वेश्चन है कि परमात्मा हमें नहीं मिलता, मैं इसे फैशनेबल क्वेश्चन कहता हूं। इस प्रश्न को पूछने वालों की तासीर अलग होती है, उनका अंदाज अलग होता है, उनका होना अलग होता है, उनकी प्रेजेंस अलग होती है। जो ये सवाल पूछते हैं उनके भीतर एक गहरी प्यास भरी होती है, और जब वो प्यास प्रकट होती है तब उनको वो एक एक चरण चिन्ह दिखने लगता है जिस पर चलकर वो उसे पा सकेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को भी पूछने से पहले हमें अपनी प्यास का मूल्यांकन करना है, उसका आंकलन करना है, उसको वैल्यूएट करना है कि वास्तव में हम चाहते क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियरिटी होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट में कि क्या हमें सच में परमात्मा चाहिए। एक व्यक्ति को अगर धन चाहिए, मेरे समकालीन यानी आज से 40 साल पहले के वे लोग जो मेरे साथ थे, उनको कॉलेज के मित्र कह लो या स्कूल के कह लो, उनमें से एक पार्टी में एक मुझे मिला, तो उसने कहा मैंने बहुत बड़ी कंपनी खोली हुई है, मेरा 200-300 करोड़ का टर्नओवर है। कहते मैंने इतना धन कमाया, तूने क्या कमाया? उसका मेरे से सवाल था ये। तो मैंने कहा देखो तुम व्यापारी के पुत्र थे और शुरू से जब तुम कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम्हें ये था कि मुझे धन कमाना है, तो तुमने धन कमाने के लिए जितना भी हो सकता था वो सब कुछ किया, हाँ। तो तुमने एक बड़ी कंपनी खड़ी की, उसके मालिक बन गए। तुमने धन कमाया, मैंने ध्यान कमाया, दोनों के पास धन है जी। कोई निर्धन कोई नहीं है। तुमने ये सांसारिक धन कमाया, मैंने आध्यात्मिक धन कमाया, उसका नाम ध्यान है। तो धन और ध्यान दोनों ही धन है। धन अपने आप में एक न्यूट्रल शब्द है जी। धन बल का भी हो सकता है, धन रूप का भी हो सकता है, धन विद्वता का भी हो सकता है। अब एक इस बात से गौरवान्वित मैं कितनी सुंदरी हूँ, कोई इस बात से गौरवान्वित मैं कितना बलवान हूँ, कोई धनवान हूँ। तो धन के विभिन्न रूप हैं। धन अपने आप में कोई करेंसी का नाम नहीं है धन जी। धन तो है किसी चीज का अधिक मात्रा में होना। अब तुम्हें क्या चाहिए अधिक मात्रा में, परमात्मा चाहिए या संसार चाहिए?
ये तुम पर निर्भर है। तो जिसको जो चाहिए उसे वह मिलता है। कोई ये ना कहे परमात्मा नहीं मिलता। अभी तुम्हारा सवाल यही था जी कि इतने प्रयास के बाद भी परमात्मा क्यों नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा के लिए प्रयास किया ही नहीं गया, तो मिलेगा कैसे।